नमस्कार। एक नए उपविषय के साथ आप सबसे जुड़ रहा हूं और आज का विषय है दुख क्यों, तनाव या डिप्रेशन क्यों। इस पर हम बात करेंगे और लगभग लोग इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खालीपन है, कुछ उदासी है, कुछ टूटन है जो किसी को बता नहीं सकते, जो किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। ये सबके साथ हो रहा है और हम इस दौर में हैं जब हम इससे पहले भारत में इतनी समृद्ध कोई जनरेशन या पीढ़ी नहीं रही, इतने संसाधन उनके पास नहीं थे और इतनी आराम की चीज़ें नहीं थी, इतने मीडिया उनके पास नहीं थे। फिर ऐसा क्यों है? दो तरह के दुख होते हैं। एक दुख होता है जो हमारी नियति है, हमारे भाग्य में लिख दिया प्रकृति ने, परमात्मा ने। दूसरा है जो हमने खुद धारण कर लिया है। और वो दुख पता है कौन सा होता है? वो दुख होता है हमारा खुद का पैदा किया हुआ। हम एक अभिनय करने लगते हैं। एक हमारा प्रोजेक्टेड सेल्फ होता है और एक हमारा रियल सेल्फ होता है। और इन दोनों सेल्फ के अंदर, प्रोजेक्टेड और रियल सेल्फ के अंदर जब दूरी बढ़ती जाती है तो वो दुख जो है वो पैदा होने लगता है। और हमारा जो अंतस है वो कहीं ना कहीं हमें ये अवश्य बताता है कि जो तुम आवरण ओढ़ रखा है तुमने, उसके पीछे कुछ और चीज छिपी हुई है। और वो जो कारण है, उस कारण से हम क्या होते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ उसके प्रोजेक्टेड सेल्फ में और रियल सेल्फ में जितना अंतर होगा वो उतना ही ज्यादा दुखी होगा। ये प्राचीन काल से रहा है, परंतु इस सदी के अंदर आकर, इस वर्तमान दौर के अंदर पिछले 5, 7, 10 सालों में आकर ये जो गैप है या इस दुखी होने की जो एक प्रक्रिया है, इसमें बहुत इजाफा हुआ है, बहुत बढ़ावा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सबके पास एक उपकरण आ गया जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं और उस पर कुछ ऐप आ गए हैं जिनको हम सोशल मीडिया कहते हैं। हम कहीं पर दुनिया में कितनी दूर दराज इलाके में बैठे हैं, हम तुरंत एक फोटो क्लिक करते हैं और हम लिखते हैं मैं अब इंग्लैंड जा रहा हूँ, मैं अब कनाडा जा रहा हूँ, मैं अब दुबई जा रहा हूँ, मैं वहाँ बैठकर पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, मैंने ये शॉपिंग करी है, मैंने आज नया मेकअप किया है, मैंने आज नए जूते खरीदे हैं, मैंने आज नया आईफोन लिया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और आप उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें डालने की जो एक परंपरा बन गई है, इसने हमारी इस दुख को कह लें, तनाव को कह लें या डिप्रेशन को कह लें, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो ये जो कोई भी आदमी, जब आपने उसको सोशल मीडिया पर डाल लिया, वो उसको जैसे ही फेसबुक खोलेगा, जैसे ही वो इंस्टाग्राम खोलेगा, जैसे ही वो व्हाट्सएप का स्टेटस खोलेगा, वो देखेगा कि वो देखो इसने तो ऐसा कर लिया। और फिर उसके अंदर एक अलग तरह का तनाव पैदा होने लगता है। और जिसने किया है वो भी ये जानता है, उसके साथ भी एक समस्या है कि वो उसके वेरिफिकेशन के लिए कुछ लोगों के लाइक और कमेंट के लिए आश्रित रहता है। वो बार बार देखता है कि कितने लाइक आए, कितने लोगों ने देख लिया, कितने लोगों ने कैसा किया। और वो जो चीज उसके अंतस में नहीं है, उसके वेरिफिकेशन के लिए वो किसी के लाइक और कमेंट के ऊपर आश्रित रहता है। और इस तरह की धारणा से, जिसको मैं कहूँ बाह्य आवरण को मजबूत करने के चक्कर में, हम हमारे अंतस का जो निर्माण है उसको भूल जाते हैं। अंतस खोखला रह जाता है, एक हैलोनेस आपके अंदर आ जाती है, खालीपन आपके अंदर आ जाता है। और उस खालीपन का कोई इलाज नहीं होता है, आपके पास सब कुछ होता है, परंतु फिर भी आप एक दुख से ग्रसित रहते हैं। इस तरह के दुख से फिर कैसे बचा जाए, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और ये दुख आज के समय में लगभग लोगों के साथ हो रहा है। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? एक होड़ मचती है, उसने गाड़ी ली, मुझे भी लेनी चाहिए। उसने वहां जाकर वो शानदार बैग लेकर शॉपिंग की, मुझे भी करनी चाहिए। उसने फोन लेकर ऐसे एक कटे हुए सेब वाला फोन लेकर ऐसे सेल्फी करवाई, मुझे भी करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति एक स्पर्धा पैदा कर देती है। और ये परंपरा इतनी ज्यादा विकसित हो गई है कि जो हमारी खलवत की चीजें, जो हमारे पर्दे की चीजें, जो हमारे व्यक्तिगत पल हैं, वो भी अब सोशल मीडिया पर आने लगे। हम ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे चीजें हम उसके ऊपर डालने लगे हैं कि वो एक अलग तरह का जो परंपरा है, जिसको मैं कहूँ कि खुद में खुश रहने वाली जो एक पीढ़ी है, वो पैदा हो रही है। हम खाना खाने जा रहे हैं, हमने खाने का रस नहीं लिया, उससे पहले हमने एक सेल्फी की कि वहां पर बैठकर मैं भोजन कर रहा हूं।
शादी में जाते हैं, वहाँ पर तस्वीरें करवाने लगते हैं, हम जो शादी के अंदर जो रिश्तेदार आए हो उनसे हम कम मिलना चाहते हैं। इस तरह की परंपराएं विकसित होगी, तो इससे बचा कैसे जाए उस पर बात करते हैं। टेक होम मैसेज क्या है उस पर बात करते हैं। पहली चीज़, प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए बैठकर शांत भाव के साथ अपने आप के साथ बात करें कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या जो मैं दिखा रहा हूँ प्रोजेक्टेड सेल्फ है और मेरा रियल सेल्फ है वो एक जैसे ही है, क्या मेरे अंदर की जो कंटेनमेंट है या मेरे अंदर का जो स्टील है, मेरे अंदर की जो धारणाएं हैं वो वैसी ही हैं जैसी मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। अगर ऐसा नहीं है तो उसको आप निर्माण करने की कोशिश करें। हम बाहरी परफ्यूम उपयोग करने से बेहतर है कि हम अंदर एक खुशबू पैदा करें, वो खुशबू जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाए, वो खुशबू जो हमें अंदर से सुंदरता, अंदर से एक प्रकाश और अंदर से एक ओज दे पाए। अगर ऐसा करने में हम संभव होते हैं तो शायद वर्तमान जो पीढ़ी है, जो कैमरे को हर समय साथ रखती है, 24 के 24 घंटे साथ रखती है, उसके लिए थोड़ा सा ठीक हो सकता है। ये वैसा ही है कोई चीज़ रट्टा लगाकर याद करनी और एक चीज़ को समझ लेने जैसा। पहले आप अंदर से अपने आप का निर्माण करें और फिर बाहर की तरफ चाहिए। जितना हम ये जो गैप है प्रोजेक्टेड सेल्फ में और रियल सेल्फ में इसको कम कर देंगे, उतना ही ज़्यादा हम शांत चित्त होने का प्रयास करेंगे, हमारे मन में एक ठहराव आएगा, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर समस्या जो है वो देखने को मिलेगी और ज़्यादा बढ़ेगी। एक अजीब सा डिप्रेशन, एक अजीब सा तनाव हम सबको घेरे रहेगा। तो टेक होम मैसेज ये है कि अपने आप से संवाद करें, अंदर से स्वयं का निर्माण करें और व्यक्तिगत चीज़ों को थोड़ा सा शेयर करना बंद करें और जो ये मीडिया है इनसे थोड़ा दूर रहने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी संदेश के साथ नमस्कार।